The Treasure Hunt Part 2. बूढ़े आदमी से खजाने का नक्शा और जहाज प्राप्त करने के बाद यान ने खजाने को खोजने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। नक्शे में बूढ़े आदमी के खजाने के नक्शे का अनुसरण करते हुए उसे खजाने को खोजने के लिए 3 संकेतों से गुजरना पड़ा। पहला संकेत यह है कि आप मुझे तब तक नहीं देख सकते जब तक आप अपना दरवाजा खोलने के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर लेते। मैं गहरे समुद्र में गिरते पानी के पीछे छिपा हूँ और खजाने में प्रवेश करने के लिए गिरते पानी के पर्दे का सहारा ले रहा हूँ। यान को लगता है कि खजाना पहाड़ से गिरते पानी के नीचे छिपा है। जब वह पहाड़ से पानी का बहाव रोकता है तो उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल जाता है। तो यान पहाड़ के रास्ते पर है। दूसरी ओर कप्तान समुद्री डाकू को पता चला कि खजाने का नक्शा यान के हाथ में है और वह बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु के बाद खजाने की तलाश में है। कप्तान समुद्री डाकू ने खजाने का नक्शा प्राप्त करने के लिए यान को खोजने के लिए हथियारों के साथ समुद्री डाकुओं के 2 जहाज भेजे। समुद्री लुटेरों ने देखा कि यान गहरे समुद्र में पानी के पहाड़ की ओर जा रहा है। अचानक 2 जहाज यान के जहाज के पास आए और कैनन गन शॉट्स से हमला करना शुरू कर दिया और यान जहाज को नुकसान पहुंचाया। यान जहाज दोनों जहाजों के बीच में था। समुद्री डाकू यानों पर एक के बाद एक हमला। यान को पता चला कि समुद्री डाकू खजाने के नक्शे के लिए आए थे और एक योजना बनाई और अपने जहाज पर कसकर बंधी 2 रस्सियां ली और सुई से जुड़ी रस्सी को जहाज के दोनों समुद्री डाकुओं पर बाएं और दाएं फेंक दिया और पहाड़ पर चले गए जहां से पानी गिर रहा था। गहरे समुद्र महासागर में 2 समुद्री डाकू जहाज जोखिम में हैं। यान जहाज दोनों जहाजों को गिरते हुए पानी की ओर खींच रहा है। अचानक 2 समुद्री डाकू जहाज यान के जहाज को पीछे की ओर खींच रहे हैं। यान का जहाज पानी में गिरने से पीछे की ओर खींच रहा है। अचानक यान ने रॉकेट बारूद का ज्वार उठा लिया अपने जहाज के लिए और तोप गन शूट में सामने से हल्का हो गया और इसने यान जहाज और समुद्री डाकू जहाज दोनों को इतनी तेजी से खींचा और गहरे समुद्र में गिरते पानी में खींच लिया। बाईं ओर और दाईं ओर दोनों समुद्री डाकू नावें इतनी तेजी से खींची जा रही थीं और दोनों जहाज एक साथ टकराए और गिरते पानी के पहाड़ में फंस गए। पानी गिरना धीरे धीरे बंद हो गया और अचानक यान ने रॉकेट वाले बारूद बैरल से बंधी रस्सी को काट दिया। अब यान का जहाज है समुद्री लुटेरों के जहाजों की मदद से लटकाया गया। यान ने अचानक पहाड़ के छेद के नीचे से एक रोशनी आती देखी और वह खजाने में जाने का रास्ता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यान ने नक्शा, बंदूक और रहस्यमयी चाबी ली और जहाज की लटकती रस्सी पर चढ़ गया और पहाड़ के नीचे बने रास्ते में कूद गया। और जब समुद्री लुटेरों ने यान के जहाज पर लटकी हुई रस्सी को काट दिया तो यान का जहाज गहरे समुद्र में गिर गया। समुद्री डाकू गिरोह ने देखा कि यान पहाड़ के रास्ते के नीचे घुस गया है और सूचित करने के लिए वापस समुद्री डाकू राजा के स्थान पर गया। समुद्री डाकू गिरोह आ गया। कैप्टन समुद्री डाकू के पास गया और उसने बताया कि यान को खजाने में प्रवेश करने का रास्ता मिल गया है। यह पहाड़ के नीचे है। कप्तान समुद्री डाकू चौंक गया और पानी को रोकने के लिए कई समुद्री डाकू जहाजों के साथ चला गया। यान ने पहाड़ के नीचे प्रवेश किया और वह चला गया और दूसरी दुनिया की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी और उसने प्रकृति की सुंदरता का आनंद लिया। उसने खजाने के नक्शे में दूसरे संकेत की जांच की। दूसरा संकेत चढ़ाई करना है। मरमेड द्वीप को देखने के लिए आकाश की सीढ़ियां और जलपरी समुद्र में प्रवेश करें। लापता खजाना जहाज को ढूंढे। यान को आश्चर्य हुआ कि यह एक खाली भूमि है जहाँ केवल पानी और 2 नारियल के पेड़ बचे हैं। तो उसने सोचा कि सीढ़ियां संकेत में नारियल के पेड़ पर चढ़ने और दिशाओं को देखने के लिए कहती हैं। वह नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और प्रकृति के आश्चर्य को देखने के लिए पेड़ के ऊपर पहुंच गया और आश्चर्यचकित हो गया कि मानचित्र में कई और द्वीप हैं। इसे जलपरी द्वीप कहा जाता है और यान ने धीरे धीरे देखते हुए पानी में जलपरियों को तैरते हुए देखा और उसने मानचित्र में दिशा नोट कर ली और उसी के अनुसार चला गया। दूसरी ओर कप्तान समुद्री डाकू ने पानी को अवरुद्ध कर दिया और पहाड़ के नीचे प्रवेश कर गया और एक रास्ता ढूंढ लिया जहां से यान शुरू हुआ और कप्तान समुद्री डाकू ने दिशा को भ्रमित कर दिया और पानी के साथ खाली जमीन देखकर आश्चर्यचकित हो गया। केवल 2 नारियल के पेड़ बचे थे और यह पता लगाने में उलझन में था कि यान कहाँ है।
जा रहा है और वह दूरबीन की मदद से यान की दिशा का पता लगा रहा है। उसे वह रास्ता नहीं मिल रहा है जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह नारियल के पेड़ पर चढ़ेगा और दृश्य को देखेगा। उसने समुद्री डाकुओं को एक एक करके पेड़ पर चढ़ने और यान की जांच करने के लिए बुलाया। रास्ता और कैप्टन पायरेट ने नोट किया कि यान मरमेड द्वीप पर जा रहा है। कैप्टन पायरेट ने ट्रेशर के यान को खोजने के लिए अपना रास्ता चिह्नित किया। यान मरमेड द्वीप के पास पहुंचा और समुद्र में प्रवेश किया। प्रवेश करने से पहले उसने नक्शा देखा और बूढ़े व्यक्ति ने नोट किया कि जलपरी समुद्र प्यार से भरा हुआ है। यदि आप उनसे प्यार करते हैं तो वे लापता जहाज के खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। यान समुद्र में प्रवेश करते समय अचानक जलपरी के पास आया और रुका और उसे किसी हानिकारक हथियार के लिए जांच की और उन्हें यान की आंखों से पता चला और यान ने अपनी बंदूकें पीछे की ओर फेंक दी और समुद्र में घुस गया। उसने नक्शे को नीचे बांध दिया। रबर की थैली आश्चर्यचकित है कि वह समुद्र के पानी के नीचे सांस ले सकता है। जलपरी यान को जलपरी के राजा और रानी के पास ले गई और वे जलपरी राजा के पास आए और यान ने कहा कि एक बूढ़े आदमी का नक्शा वह जलपरी समुद्र के नीचे लापता खजाना जहाज को खोजने के लिए आया था और कुछ संकेतों से गुजरते हुए जहाज को खोजने के लिए जा रहा है और जलपरी समुद्र के पास आया। जलपरी राजा ने यान की यात्रा के लिए आश्चर्यचकित किया और समुद्र तक रास्ता खोजने का बुद्धिमान साहस। जलपरी राजा ने कहा, ठीक है यान, हम लापता खजाने वाले जहाज को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप हमें अटलांटिक महासागर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में मदद करेंगे तो हम इतने सालों से अपने परिवार को याद करके इस जलपरी समुद्र में फंसे हुए हैं। यान ने कहा, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मानचित्र की मदद से वह मरमेड सागर तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा की दिशा तक पहुंच गया है और मैं आपको उसी दिशा में अटलांटिक महासागर तक पहुंचने में मदद करूंगा और उसकी यात्रा के बारे में बताऊंगा। जलपरी समुद्र तक पहुंचना। जलपरी समुद्र से अटलांटिक महासागर में बाहर निकलते समय हमें 3 समुद्रों से गुजरना होगा, शार्क द्वीप, मगरमच्छ द्वीप और लाल सागर। जलपरी राजा ने कहा कि मैं शार्क को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं मगरमच्छों को नियंत्रित नहीं कर सकता और यान तुम्हें अवश्य ही करना होगा। हमें अटलांटिक महासागर तक पहुंचने में मदद करें। जलपरी जमीन पर तैर नहीं सकती। आपको एक के बाद एक पानी को समुद्र में प्रवाहित करना होगा और आपको हमें मगरमच्छों से बचाना होगा और यान जोखिम लेने और जलपरियों को बचाने के लिए सहमत हो गया। अटलांटिक महासागर में बाहर निकलने के लिए राजा ने यान पर भरोसा किया और उस पर विश्वास किया कि हमारा सारा जीवन आपके हाथों में है, कृपया हमारी मदद करें। और यान ने जलपरी को बचाने की जिम्मेदारी ली और जलपरी राजा की मदद से वह नक्शे में अंकित लापता खजाना जहाज के पास आया और अचानक यान ने जहाज में देखा और उस नक्शे की जांच की जहां खजाना छिपा है। उस स्थान को नोट किया और उस खजाने के नक्शे में एक अन्य खजाने के नक्शे के साथ एक छोटा सा बॉक्स पाया जिसमें लिखा था कि जलपरी की मदद करने के लिए और जलपरी आपके लिए खजाना लाएगी। यान ने चौंक कर जलपरी राजा से खजाने के बारे में पूछा और राजा ने कहा कि नक्शा असली है यान, खजाना अटलांटिक महासागर में मेरे पास है लेकिन चाबी मेरे पास नहीं है। अगर आप बाहर निकलने में मदद करें तो मैं खजाने का बक्सा नहीं खोल सकता। हमारे रास्ते में मैं खजाना अटलांटिक महासागर में लाऊंगा जहां यह छिपा हुआ है। यह एक वादा है। यान बूढ़े आदमी के नक्शे के बारे में भ्रमित हो गया और आशा खो बैठा और अचानक उसने जांच की कि बूढ़े आदमी ने रहस्यमय बॉक्स खोलने के लिए चाबी दी थी और उसने सोचा कि राजा के शब्द कभी नकली नहीं होते, बूढ़े आदमी की चाबी कभी नकली नहीं होती, खजाना असली है और वह उस पर है राजाओं को उस अटलांटिक महासागर से बाहर निकलने में मदद करने का तरीका। यान ने राजा से कहा कि वह अटलांटिक महासागर से बाहर निकलने के लिए जहाज को पानी तक ले आए और जलपरी राजा गन पाउडर से जीवित रहने के लिए कहा और कहा कि समुद्र से बाहर निकलने तक यान के निर्देशों का पालन करें और राजा यान पर भरोसा करने के लिए सहमत हो गया और यान का पीछा करते हुए जहाज आया और यान को अपनी योजना बताई। अचानक समुद्री डाकू गिरोह ने जलपरी समुद्र के पार खेल शुरू कर दिया और यान जहाज पर बंदूकों से हमला करना शुरू कर दिया और समुद्री डाकू कप्तान ने कहा कि यान को खजाना सौंप दो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा या उसी समुद्र में मर जाऊंगा जो कप्तान ने कहा था। यान ने कप्तान को समझाने की कोशिश की कि खजाना जहाज में नहीं है और यह अटलांटिक महासागर में है। यदि हम जलपरी राजा और उसके परिवार को अटलांटिक महासागर में जाने में मदद करते हैं तो वे खजाना लाएंगे और मुझे सौंप देंगे, यान ने कहा, और मैं जलपरी राजा को उसका रास्ता ढूंढने में मदद करने जा रहा हूँ। कप्तान समुद्री डाकू ने यान पर भरोसा नहीं किया और यान के जहाज पर हमला करना शुरू कर दिया। अचानक यान ने कैनन गन शॉट के साथ जलपरी समुद्र के पीछे की तरफ पहाड़ पर हमला किया और जलपरी राजा और अन्य जलपरी को आगे आने और शार्क समुद्र में कूदने के लिए तैयार किया। पहाड़ की बड़ी बड़ी चट्टानें जलपरी समुद्र में गिरती हैं।
जिससे पानी का दबाव शार्क द्वीप में पानी के प्रवाह को आगे बढ़ाता है और पानी के प्रवाह में समुद्री डाकू और जलपरी शार्क द्वीप समुद्र में आ जाते हैं। यान बच गया और जलपरी समुद्र पार करके शार्क द्वीप में चला गया और मगरमच्छ द्वीप की ओर आगे बढ़ गया। शार्क द्वीप में समुद्री डाकू जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यान समुद्री लुटेरों से बच गया और कप्तान और उसके जहाज के साथ ज्वार आया और सभी समुद्री लुटेरों को बचा लिया और आगे बढ़ गया। जलपरी राजा ने शार्क को नियंत्रित किया और शार्क की मदद से मगरमच्छ द्वीप पर कब्जा कर लिया। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा है। शार्क द्वीप और मगरमच्छ द्वीप के बीच की दूरी इतनी दूर है कि यान को मगरमच्छ द्वीप तक पहुंचने के लिए पानी बहना पड़ता है। इसलिए उसने योजना बनाई और राजा जलपरी को आगे आने के लिए कहा। इसके बाद उसने पानी के नीचे कैनन गन से शॉट दागे, जिससे एक बड़ी लहर पैदा हुई और कैनन गन के बमों पर बैक टू बैक पानी के नीचे के बमों से प्रहार हुआ, जिससे बमों के दबाव के कारण बनी विशाल लहरें फट गईं। पानी मगरमच्छ द्वीप की ओर तेजी से बहने लगा। जहाज अकेला ही मगरमच्छ द्वीप की ओर आ गया। यान जलपरियों और ज्वारीय समुद्री डाकू गिरोहों के साथ लाल सागर में मगरमच्छ द्वीप में जा रहा था। अब समुद्री डाकू कप्तान ने यान की बुद्धिमान सोच को आश्चर्यचकित कर दिया और समझ गया कि यान झूठ नहीं बोल रहा है, बल्कि खजाने और कप्तान के लिए जलपरियों को बचाने के लिए सच कह रहा है। समुद्री डाकू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और यान को मगरमच्छों से जलपरी को बचाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। मगरमच्छ अब जलपरियों पर हमला कर रहे हैं। मगरमच्छ जलपरियों पर हमला कर रहे हैं और यान जलपरियों को बचाने की कोशिश कर रहा है और कैनन गन शॉट्स के साथ मगरमच्छों पर जोरदार प्रहार कर रहा है और जलपरियों को बचा रहा है। दूसरी ओर कप्तान समुद्री डाकू जहाज को संभाल रहा है और लाल सागर की दिशा में जहाज चला रहा है। सभी समुद्री डाकू हैं यान की मदद करना और यान अब लाल सागर के करीब पहुंच रहा है और हमें जमीन पार करके लाल सागर में कूदना है। तो यान ने शार्क की मदद से जहाज को गति देने की अपनी योजना बताई और जहाज को जलपरियों द्वारा हवा में ऊपर उठाने के लिए कहा। जब उसने लाल सागर के पहाड़ में फंसने के लिए तोप बंदूक की गोली में सुई डालकर रस्सी से फायर करना शुरू कर दिया और समुद्री लुटेरों की मदद से वह जहाज को ऊपर उठाने के बाद आगे बढ़ने के लिए जहाज से बंधी रस्सी को खींचेगा। कप्तान समुद्री डाकू को आश्चर्य हुआ कि योजना काम नहीं कर रही है, लेकिन उसने यान पर भरोसा किया और सभी जलपरियां जहाज को ऊपर उठाने के लिए समुद्र के नीचे चली गईं। रस्सी पहाड़ की चट्टानों में फंस गई। यान ने गोली चलाई और रस्सी पहाड़ में फंस गई। जलपरियां जहाज को ऊपर उठा रही थीं। अब अचानक यान ने समुद्री लुटेरों से कहा कि वे आगे बढ़ने के लिए रस्सी खींचें और लाल सागर में कूद पड़े। समुद्री डाकू मुश्किल से कूद पड़े। रस्सी खींची, इससे वे लाल सागर में कूद गईं। सभी जलपरियों ने जहाज पकड़ लिया और लाल सागर में चली गईं। अब वे सुरक्षित क्षेत्र में हैं। अब यह खतरनाक नहीं लगता है और अटलांटिक महासागर की ओर यात्रा करना। कप्तान समुद्री डाकू ने अपनी योजना के साथ समुद्री डाकुओं और जलपरियों को बचाने के यान के प्रयास की सराहना की। कप्तान समुद्री डाकू खजाने के लालच में है और अटलांटिक महासागर में जलपरी तक पहुंचने तक की योजना बनाई। राजा जलपरी ने जलपरी को बचाने के जोखिम भरे प्रयास के लिए यान को धन्यवाद दिया। कप्तान समुद्री डाकू यान के पास आया और कहा कि राजा जलपरी झूठ बोल रही है और यदि आप उन्हें अटलांटिक महासागर तक पहुंचने में मदद करते हैं तो वे खजाना बॉक्स के साथ कभी वापस नहीं आएंगे। इसलिए डॉन सभी जलपरियों को अटलांटिक महासागर तक पहुंचने की अनुमति न दें। आप केवल राजा जलपरी को खजाना बॉक्स लाने की अनुमति दें और बाकी सभी को खजाना बॉक्स लाने के बाद छोड़ दिया जाएगा। यान ने समुद्री डाकू कप्तान को उत्तर दिया कि एक राजा द्वारा किया गया वादा कभी भी झूठा और असफल नहीं होगा। मुझे उस पर भरोसा था, वह निश्चित रूप से खजाना लाएगा। मैं उन सभी को अटलांटिक महासागर तक पहुंचने की अनुमति देता हूं क्योंकि खजाने के बक्से की चाबी मेरे पास है, बूढ़े आदमी ने मुझे दी थी। रहस्यमय बक्सा खोलने और आधा खजाना अपनी बेटी को देने के लिए समुद्री डाकू कप्तान ने नोट किया कि चाबी यान के पास है और एक योजना बनाने के लिए वापस चला गया। कप्तान समुद्री डाकू जलपरी राजा के पास आया और कहा कि यहाँ मैं तुम्हें अटलांटिक महासागर में जाने में मदद करूंगा और खजाने का बक्सा मुझे सौंप दूंगा, न कि यान को। मैं यान को मार डालूंगा और तुम्हें अटलांटिक महासागर में ले जाऊंगा। लेकिन राजा जलपरी ने कहा कि यान ने 3 द्वीपों को पार करके हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है। अब आप अटलांटिक महासागर में हम तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह उचित नहीं है कप्तान। आपके पास एक बुरा विचार है कि वास्तविक खजाना विजेता यान है। आपको खेद नहीं है आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के लिए। यान अब लाल सागर के अंत में नारियल के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां यान की यात्रा शुरू हुई और अचानक समुद्री डाकू कप्तान ने अपने गिरोह के साथ यान पर हमला कर दिया और यान को जहाज में बांध लिया और रानी जलपरी को भी बांध दिया और राजा से कहा जलपरी अटलांटिक महासागर में उतरना और खजाने का बक्सा लाना और मुझे सौंपना। कप्तान समुद्री डाकू ने यान से कहा
हे भगवान, तुम्हें नुकसान होने दो, मैं तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। जलपरी और समुद्री डाकुओं को बचाने के लिए तुमने जो कड़ी मेहनत की है, मैं तुम्हें 1 पैसा सोना दूंगा। खजाने और आपके जीवन से खजाना लाने के बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। यान ने समुद्री डाकू कप्तान को उत्तर दिया। यह कोई सज्जन व्यक्ति की बात नहीं है कप्तान, यह मेरी कड़ी मेहनत है। मैं खजाना लाने और उसकी बेटी के साथ साझा करने की बूढ़े व्यक्ति की आखिरी इच्छा के खिलाफ अपने शब्दों को पूरा कर रहा हूँ। तुम सच्चे नहीं हो कैप्टन, आपका दिल लालच से भरा है। भगवान आपको कभी जीतने नहीं देंगे, मुझ पर भरोसा रखें। बेचारे यान, तुम हमसे कैसे जीत सकते हो? हमारे यहाँ समुद्री डाकुओं का एक गिरोह है और तुम अकेले हो। और अचानक समुद्री डाकू कप्तान ने रहस्यमय बक्से को खोलने के लिए यान के पैकेट से चाबी ले ली और उसने राजा जलपरी से खजाना बक्सा जल्दी लाने के लिए कहा। जलपरी राजा यान के प्रति बहुत दुखी और असहाय महसूस कर रहा था और कप्तान समुद्री डाकू ने केवल राजा जलपरी को खजाना बॉक्स लाने के लिए उस अटलांटिक महासागर में जाने दिया। राजा जलपरी की बात मानकर वह खजाने का बक्सा ले आया और अचानक समुद्री डाकू कप्तान ने रहस्यमय बक्सा ले लिया और कहा कि बक्सा खुलने तक इंतजार करो। समुद्री डाकू कप्तान अपने गिरोह के साथ खजाने का बक्सा ले गया और रहस्यमय चाबी से खोलने की कोशिश करने लगा। जब कैप्टन समुद्री डाकू ने चाबी डाली और घुमाया तो अचानक बिजली चमक गई, जिससे कैप्टन समुद्री डाकू और गिरोह के समुद्री डाकू दूर जा गिरे। यान आश्चर्यचकित हो गया और अचानक राजा जलपरी ने यान को जहाज से बचा लिया और यान और रानी जलपरी को बचा लिया और खजाना बॉक्स यान के पास ले आया। वह स्थान जहां से यात्रा शुरू हुई और राजा जलपरी ने यान को खजाना बॉक्स सौंप दिया। जब उसने मानचित्र की जांच की तो उसने देखा कि रहस्यमय बक्सा 2 चाबियों से खुला है। एक चाबी यान के हाथ में है और दूसरी चाबी बूढ़े आदमी की बेटियों के पास है। और बूढ़े आदमी की बेटी को खोजने के लिए शिपिंग यार्ड में आया, जहां बूढ़ा आदमी था अपनी बेटी को खोजने के लिए कहा और उसने उसी चाबी से अपनी बेटी की गर्दन ढूंढी और बूढ़े आदमी की मृत्यु के बाद खजाने की अपनी पूरी यात्रा और खजाने का नक्शा बताया और बेटी के साथ चाबी ली और दोनों चाबियों को जोड़कर खजाने का बक्सा खोला एक चाबी में और उसने सोने के उस खजाने को आश्चर्यचकित कर दिया और आधा हिस्सा अपना और आधा हिस्सा अपनी बेटी को दे दिया। राजा जलपरी ने यान के सज्जन व्यक्ति को उसके शब्दों और विश्वास और वफादारी से आश्चर्यचकित कर दिया। राजा जलपरी ने यान को उसकी दोस्ती के लिए एक जादुई जहाज उपहार में दिया और अपने परिवार के साथ अटलांटिक महासागर में चला गया और वहां से चला गया। बूढ़े व्यक्ति की बेटी ने यान पर भरोसा किया और उसके साथ अपनी यात्रा करें और यान अपने खजाने के साथ आया और अपने खजाने को वृद्धाश्रमों और अनाथ बच्चों के साथ साझा किया और इसे फिर से एक नाविक की तरह छोड़ दिया। यान ने खजाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और एक राजा की तरह खजाना दान कर दिया और उसके बाद खुशी से रहने लगा। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अधिक वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।